लड़की का दर्द। एक बार की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थी। बहनें पढ़ने में बहुत तेज थी। उन दोनों बहनों का एक छोटा सा भाई भी था, लेकिन उसके माता पिता को बस एक ही बात का हमेशा डर लगा रहता कि कल को कोई यह ना कह दे कि तेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के वजह से उसके माता पिता और उसकी मासी ने मिलकर उसकी शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 9 साल बड़ा था। लड़की को लड़के के बारे में बहुत कुछ बताया गया था कि उसके पास काफी पैसे हैं, बहुत अमीर है, तो शादी के बाद खुशी से जिंदगी बिताएगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहां पर उसने ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मजे में रहेगी। लड़की के माता पिता ने कर्ज लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया है। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के बाद पति ने एक दिन उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी अगर तुम अपने मायके से 50,000 रुपए लाकर मुझे दे दो। तो वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ यह बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अपनी बेटी को तो देने हैं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रंग बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से निकलने नहीं देते। अभी 2 महीने ही हुए थे उसकी शादी को, तभी उसकी सास भी चल बसी। अब तो और भी उस लड़की के साथ ज्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर की चीज को ताला लगाकर और उसको एक कमरे में बंद करके जाता। जब भी कोई बात करती तो वह उसकी पिटाई कर देता, जिसके डर की वजह से वह बोलती नहीं थी और न ही उसे कभी फोन मिलता था कि वह अपने घर वालों से बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। उसकी शादी को 7 महीने हो गए थे। तो एक दिन उस लड़की के पिता उसके गांव से कहीं जा रहे थे तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बेटी से मिलता चलूं। जब वे अपनी बेटी के ससुराल गए तो उन्हें सच्चाई का पता चला, तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोते हुए उसे वापस अपने घर ले आए। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहां पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि अगर तुम्हें यह लड़की नहीं पसंद है तो तुम इसे तलाक दे दो। उसने यह भी इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर बीए की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख गई और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश करती रही। लेकिन कोई न कोई उसे फिर से उस जिंदगी की याद दिला ही देता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।